हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी लेसन नंबर 7 रॉक्स एंड रॉक टाइप्स, इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको 6th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस और मैथ्स के भी वीडियो मिलेंगे। तो चलिए सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, वोल्केनिक एक्टिविटी एंड अदर अर्थ मूवमेंट्स कॉन्स्टेंटली टेक प्लेस ऑन दी अर्थ। तो वोल्केनिक इरप्शन होता है या फिर जो अदर भी अर्थ मूवमेंट्स होते हैं, वाइल दीज आर ऑकरिंग द इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स इन दैट रीजन आर सब्जेक्टेड टू ट्रिमेंडियस प्रेशर एंड हीट। तो इसके कारण क्या होता है, जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हमने देखे हैं वो फॉर्म होते हैं एंड दिस लीड्स टू चेंजेस इन द नेचर एज वेल एज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल रॉक्स। और इसके कारण क्या होता है, जो भी यहाँ पे अगर सेडिमेंट्री, इग्नियस जो रॉक्स फॉर्म होते हैं, इसमें जो प्रेशर होता है वो हीट होती है, उनके कारण जो केमिकल कंपोजिशन होता है ओरिजिनल रॉक्स का ये भी चेंज होता है, उनका जो नेचर होता है वो भी चेंज होने लगता है एंड द क्रिस्टल इन द ओरिजिनल रॉक्स गेट रिक्रिस्टलाइज। और जो रॉक्स होते हैं, ओरिजिनल रॉक्स होते हैं, उनमें जो क्रिस्टल होते हैं वो रिक्रिस्टलाइज होने लगते हैं। दिस मीन द रॉक्स गेट मेटामॉर्फस। और इसको क्या कहा जाता है कि मेटामॉर्फस। द रॉक्स फॉर्म थ्रू सच अ प्रोसेस आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ऐसे रॉक्स जो कि मेटामॉर्फिक प्रोसेस के कारण होते हैं, मेटामॉर्फस होने के कारण तैयार होते हैं, उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। दीज रॉक्स डू नॉट कंटेन फोसाइल्स। और इसके अंदर हमें फोसाइल नहीं मिलता है। दीज रॉक्स आर हेवी एंड हार्ड। और ये कैसे होते हैं, हेवी होते हैं एंड हार्ड होते हैं। स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ रॉक्स दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट दिया है इग्नियस। ओरिजिनल रॉक होता है ग्रेनाइट, जिसका आपको फोटोग्राफी यहाँ पे दिया हुआ है। और मेटामॉर्फस रॉक जो बनता है उसे कहा जाता है नाइस, जो कि उसका आगे आपको फोटो दिया हुआ है। सेकेंड है इग्नियस, जिसमें हमें ओरिजिनल रॉक बेसल्ट मिलता है, और अगर उससे ही मेटामॉर्फस रॉक जो बनता है वो होता है एम्फीबोलाइट। तो दोनों के पिक्चर आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, इस तरीके के हैं। थर्ड वन दिया है सेडिमेंट्री रॉक्स में अगर लाइमस्टोन मिलते हैं तो उसमें मेटामॉर्फस होने के बाद मिलता है हमें मार्बल, जो कि हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ किया जाता है, जैसे कि घर में अलग तरीके के मार्बल्स आपने देखे होंगे। सेडिमेंट्री जो टाइप्स होता है उसमें हमें कोल मिलता है, जिसमें प्रोसेस करने के बाद या फिर मेटामॉर्फस होने के बाद डायमंड बनाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स है जिसमें सैंडस्टोन हमें मिलता है, और उसके बाद उसे मेटामॉर्फस होने के बाद क्वार्ट्जाइट बनता है। तो यहाँ पे इसके पिक्चर भी आपको दिए हुए हैं। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसमें आपको शेल मिलेंगे इस तरीके के, जिसका पिक्चर आपको दिया है, जिससे स्लेट वगैरह बनाने के लिए काम आते हैं। तो ये जो पूरा टेबल है एक बार आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। उनके नाम और उनके फ़ोटो भी आपको साथ में दिए हुए हैं, तो इनको ऑब्जर्व करना है। बाद में हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। कोल गेट्स मेटामॉर्फस व्हेन इट्स अंडरगोज हेवी प्रेशर एंड इंटेंस हीट। तो कोल जो होता है वो मेटामॉर्फस कब होता है कि उसमें हेवी प्रेशर होता है और काफ़ी सारी हीट होती है। आफ्टर कोल गेट्स मेटामॉर्फस इनटू डायमंड इट्स प्राइस इंक्रीज। तो देखिए फर्स्ट जो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो रॉक में से हमें कोल मिलता है वो मेटामॉर्फस होने के पहले तो हम उसे किसके लिए यूज़ करेंगे, कोल बर्न करने के लिए। लेकिन उस पर ही अगर मेटामॉर्फस होने के बाद जो हमें मिलता है डायमंड, उसकी प्राइस जो होती है बाद में इंक्रीज हो जाती है। वी बर्न कोल वाइल वी यूज़ डायमंड्स एज अ ऑर्नामेंट्स। तो देखिए यहाँ पे एक ही टाइप है, लेकिन फिर भी कोल जो है वो हम बर्न करने के लिए यूज़ करते हैं, और डायमंड की जो है वैल्यू वहाँ पे बढ़ जाती है, जिसे हम एज अ ऑर्नामेंट यूज़ करते हैं। डू यू नो में देखेंगे द ताजमहल एट आगरा इज़ बिल्ट इन मार्बल। तो जो आगरा में ताजमहल है, जैसे कि हमने पिक्चर में देखा होगा या फिर रियल में देखा होगा, तो पूरी तरीके से मार्बल में बना हुआ है। मार्बल इज़ ए मेटामॉर्फिक रॉक। तो मार्बल भी क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, जैसे हमने टेबल में देखा था। दिस रॉक वॉज ब्रॉड फ्रॉम माइंस इन मकरना इन राजस्थान। तो राजस्थान में जो माइंस है वहाँ पर ये मार्बल मिलता है, जो रॉक होता है वो मिलता है। वन रियलाइज वाइल टेकिंग अ बोट राइड इन रिवर नर्मदा थ्रू मेड़ाघाट गोर्ग इन मध्य प्रदेश दैट द रिवर हैज़ कट इट्स गोर्ग थ्रू मार्बल रॉक एट sunrise, sunset and during full moon nights these river banks present an enchanting scene। मतलब कोई एक जो लोग थे वहाँ पे कि जो बोट राइड कर रहे थे नदी से, तब उन्हें ये पता चला कि यहाँ के जो रॉक्स है ये कुछ अलग तरीके के हैं, क्योंकि मून नाइट में या फिर सनसेट, सनराइज होने के कारण वहाँ के जो सीन दिखते थे काफ़ी एन्चेंटिंग, मतलब मोहक और आकर्षक दिखते थे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एक यहाँ पे मैप।
फिगर 7.5 शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर रॉक्स इन महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र का मैप दिया हुआ है और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर रॉक्स कहाँ पे है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। लीज द डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र वेयर रॉक्स अदर दैन बेसल्ट आर फाउंड। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडेक्स में तो फर्स्ट जो है ग्रे कलर में बेसल्ट दिया है, उसके बाद डार्क जो कलर दिख रहा है ब्लैकिश वो है ग्रेनाइट, उसके बाद लाइटराइट है और सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो सेडिमेंट्री रॉक जो येलो कलर का है वो काफ़ी कम दिख रहा है। उसके बाद जो लाइटराइट मतलब सिंधुदुर्ग, अगर आप यहाँ पे रत्नागिरी वगैरह जाओगे तो वहाँ पे हमें रेड कलर की सॉइल भी रेड कलर की दिखाई देती है। और बाकी का पूरा जो यहाँ पे महाराष्ट्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है हमें, बेसल्ट दिखेगा और उसके बाद है ग्रेनाइट जो कि ईस्टर्न पार्ट में हमें दिखाई देगा। The basalt rock formed out of a volcanic eruption has spread over a vast region of our state। तो मोस्टली रीजन में हमें कौन से रॉक दिख रहे हैं यहाँ पे, बेसल्ट रॉक दिखेंगे। ग्रेनाइट रॉक इज फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट्स एंड इन अ साउथ कोकन। लैटेराइट इज फाउंड इन अ साउथ कोकन, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा सिंधुदुर्ग यहाँ पे दिखेगा। बिकॉज ऑफ थिक एंड एक्सटेंसिव लेयर ऑफ बेसल्ट महाराष्ट्र डज नॉट हैव लार्ज रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स वेल। तो यहाँ पे थिक एंड एक्सटेंसिव लेयर्स होने के कारण बेसल्ट के यहाँ पे हमें मिनरल्स वेल्थ नहीं मिल पाते हैं। देयर फॉर माइनिंग एक्टिविटीज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन साउथ कोकन एंड इन ईस्टर्न महाराष्ट्र। तो इसके कारण जो माइनिंग एक्टिविटी है ये हमें कहाँ पे दिखाई देती है, मोस्टली साउथ कोकन में एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र में दिखाई देता है। नेक्स्ट पेज में देखेंगे, लैटेराइट मीन्स इन द कोस्टल रीजन ऑफ कोकन इन महाराष्ट्र वी फाइंड लैटेराइट रॉक। इट इज़ फाउंड स्पेशली इन रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। जैसे हमने देखा था यहाँ पे कि आपको सिंधुदुर्ग में दिखाई देगा, तो मोस्टली यहाँ पे हमें जो सॉइल भी मिलती है, रॉक्स भी दिखते हैं, वो रेड कलर के दिखाई देते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।